नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान की सियासत में पिछले चंद रोज से बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। सुहेल अफरीदी जो कि वजीर आला केपी के जब से वो बने हैं उसके बाद से पाकिस्तान की सियासत के डायनेमिक्स मुकम्मल तौर पर जो है वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और खबर ताजा जो है वो गर्दिश कर रही है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान की जो बहन है उज़मा, उन्होंने ये वाजे कर दिया इमरान खान से मुलाकात के बाद कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने फ्री हैंड दे दिया है कि वो अपनी शॉर्ट सी काबीना सिलेक्ट कर लें और फिर काम को जारी रखें। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी को नायल करने की जो है वो साजिश की जा रही है और ये बड़े पैमाने पर इस साजिश में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और अनकरीब हो सकता है कि सुहेल अफरीदी को नायल भी करार दे दिया जाए। उसके बाद इमरान खान के लिए एक और इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि वो वजीर आला शिप किसके हवाले करते हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी इमरान खान के उन साथियों में से हैं जिनके ऊपर इमरान खान को इस वक्त पार्टी में सबसे ज्यादा एतबार है और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड बंदा जो है वो सुहेल अफरीदी है, क्योंकि जब से वो वजीर आला बना है उसका एक ही मौकिफ है कि इमरान खान की दी हुई लाइन्स के ऊपर मैं चलूंगा, इमरान खान से हटके मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। तो सुहेल अफरीदी अब चुप रहा है, सबको पता है और अब एक नई साजिश तैयार की गई है और मुल्क में जो केपीके में है वो गवर्नर राज की बातें भी अब दोबारा से शुरू हो गई हैं और कैप्टन सफदर जो कि शरीफ खानदान के दामाद हैं और मरियम सफदर के वो शोहर हैं, उन्होंने एक वाजे पैगाम दिया है और ये पैगाम उन्होंने दिया है कि जो गवर्नर राज है वो हम सूबे में लगाकर काबीना खुद तश्कील दे देंगे, तो सुहेल अफरीदी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेशक वो काबीना बनाना चाहे या ना बनाए, लेकिन हम बहुत जल्द गवर्नर राज लगाकर खुद काबीना तश्कील दे देंगे। तो सुहेल अफरीदी को गिराने के लिए तमाम ताकतें अब इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए अब माहौल और ज्यादा गर्म होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में नवंबर आपको पाकिस्तान में बड़े एहतजाज का महीना मिलेगा। ये बात आप नोट करके रख लें, क्योंकि तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए और केपीके से तरीके इंसाफ की हुकूमत को खत्म करने के लिए बड़ी साजिशें तैयार की जा रही हैं। आने वाले दिनों में इसके असरात आपको होते हुए नजर आएंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या यह हुकूमत सुहेल अफरीदी को हटाने में और केपीके में हुकूमत तब्दील करने में कामयाब हो जाएगी या अवामी दबाव एक मर्तबा फिर केपीके की हिफाजत करेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है।